में इस्लामिक साम्राज्यवाद का इतिहास। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद इतिहास का एक ऐसा टुकड़ा जो अपने आप में ही एक रहस्य है। यह कहानी है उस दौर की जब भारत में विदेशी घुसपैठियों का राज था। कुतुब मीनार के बारे में आप लोगों ने स्कूल की NCERT किताब में पढ़ा होगा, या आप में से कुछ लोग कुतुब मीनार घूमने गए होंगे। कुतुब मीनार के एरिया को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जहां कुतुब मीनार के साथ और भी प्राचीन स्थल है। यहां तक कि दिल्ली का पहला जामा मस्जिद भी इसी कॉम्प्लेक्स में है। तो आइए दोस्तों, तो आज के इतिहास को हम बारीकी से समझेंगे और जानेंगे यहाँ के दबे हुए राज जो हमसे छुपाए गए हैं, जो हमारी स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाया गया है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। किसने बनवाया कुतुब मीनार और क्यों? साल 1191। यह वह साल था जब अफगानिस्तान से आया लुटेरा मोहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध में छल से भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपने नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का जनरल नियुक्त किया। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया। यह निर्माण सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार के उत्सव में बनवाया गया था, लेकिन हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने सच छुपाने के लिए यह बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में मीनार की नींव रखी थी और यह नमाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। क्या है विवाद? 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश के भोपाल में विश्व विरासत दिवस पर एक बातचीत में प्रसिद्ध पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कहा कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए 27 मंदिरों को तोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि भगवान गणेश मंदिर सहित कुतुब मीनार के पास मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यह साबित करता है कि एक मंदिर था। विशेष रूप से दिल्ली पर्यटन वेबसाइट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार को 27 हिंदू और जैन मंदिरों से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके बनाया गया था। कुतुब मीनार के आसपास ही मंदिर थे, कुतुब मीनार मंदिर तोड़ के बनाया गया, उस पर विवाद होने लगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देयर आर 2 थिंग्स। एक तो कुतुब मीनार है, दूसरा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुतुब मीनार है वो प्योरली इस्लामिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो बगल में है, दैट इज 27 मंदिर थे पहले वहाँ, उसको तोड़ के बनाया गया है। एंड आज भी अगर आप चले जाइए देखिएगा तो उसमें जो ना बहुत सारे हिंदू स्कल्पचर्स, जिसमें जो ना आपको जो ना शिवा भी मिलेंगे, गणपति जी भी मिलेंगे, विष्णु का तो मूर्ति बहुत अच्छे
खूबसूरत मूर्ति पहले से मिले भी है, एंड बहुत सारे जो ना देवी देवदास के भी मूर्तियां अब भी मिलेंगे, मोर देन 50 आपको तो अब भी मिलेंगे. तो दैट इज वन थिंग. देन देयर इज एन इंस्क्रिप्शन इन अरबिक. इट हैज बीन मेड आउट ऑफ द स्पॉइल्स ऑफ 27 टेम्पल्स. ताजुल मासिर करके एक तो किताब. मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप तो चूंकि पुरातत्वविद हैं, आपने बहुत पुरानी बातें देखी हैं, तो अब एक जो नई परंपरा सी शुरू हो गई है कि पुरानी बातों को निकाल के, इतिहास को निकाल के वर्तमान को लहूलुहान करने की या गिराने की, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या हमको वो सब करना चाहिए? नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन जो ना इसमें दोनों कम्युनिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कुछ गलतियां हो चुकी है मिडिवल पीरियड में, तो ये गलतियां जो है ना बहुत सारे मंदिर तोड़ा गया है. दैट इज अ फैक्ट. इसको छिपाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो ना कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस एक तो गलती वही करते हैं, छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, फिर जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं. तो ये वो तो इसके लिए नहीं था कि वो कहते हैं कि ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए था, ये जितने भी अटैक हुआ है, लेकिन उसमें मूर्ति तोड़ने की क्या जरूरत है. तो वो एस्पेक्ट भी हम लोगों को बता देना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, लेकिन हिंदुइज्म ऐसे नहीं है. हिंदुइज्म सबको एक्सेप्ट करते हैं. आप शिवा का पूजा कीजिए, विष्णु का पूजा कीजिए, पूजा न कीजिए, आप ईश्वर से विश्वास ही न कीजिए, इवन देन यू आर ए हिंदू. सो हिंदुइज्म इज ऑल इंक्लूसिव. दूसरी ओर आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल अपनी किताब रामा हिज हिस्ट्रिसिटी मंदिर एंड टेम्पल में लिखते हैं, कुव्वतुल इस्लाम नाम का शाब्दिक अर्थ है इस्लाम की ताकत, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था. जिस स्थान पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अन्य प्रारंभिक इस्लामी संरचनाएं बनाई गई थीं, वह कभी तोमर और चौहानों का गढ़ था, जो लाल कोट और किला राय पिथौरा के खंडहरों द्वारा दर्शाया गया था. हालांकि व्यापक रूप से नहीं पता है, जैसा कि मस्जिद से जुड़े एक शिलालेख में उल्लेख किया गया है. शिलालेख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस जगह पर पहले से मौजूद 27 हिंदू और जैन मंदिरों के टूटे हुए पत्थर का उपयोग मस्जिद निर्माण के लिए किया गया था. ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शिलालेख कुरान के सूरह 3 से छंद 91 से 2 को उद्धृत करता है. यह विजेता के लिए गौरव की बात थी, जैसा कि खुद ने एक शिलालेख में दर्ज किया है, जो अभी भी मस्जिद के पूर्वी प्रवेश द्वार के भीतरी भाग पर मौजूद है. मौलवी जफर हसन द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है. इस किले को जीत लिया गया था और इस जमी मस्जिद का निर्माण वर्ष 587 के महीनों में सेना के महान और गौरवशाली कमांडर कुतुबुद्दौलावद्दीन अमीरुल उमर ऐबक के गुलाम अमीर द्वारा किया गया था. सुल्तान का दास ईश्वर उसके सहायकों को मजबूत करे. 27 मंदिरों की सामग्री, जिनमें से प्रत्येक पर 2 लाख देलीवाल खर्च किए गए थे, इसका उपयोग इस मस्जिद में निर्माण किया गया था. महान और गौरवशाली भगवान उस दास पर दया कर सकते हैं. हर कोई जो अच्छे निर्माता के पक्ष में है, उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है. कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में महावीर के चित्रण के साथ एक प्राचीन स्तंभ है. मीनाक्षी जैन अपनी पुस्तक फ्लाइट ऑफ डिटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स में लिखती हैं कि जैन परंपरा के अनुसार यहाँ एक मंदिर है. शायद यह जैन मंदिर उन 27 हिंदू और जैन मंदिरों में से एक है, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था. क्या है कुतुब मीनार का रहस्य? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने कहा है कि कुतुब मीनार असली में सूर्य स्तंभ था. उन्होंने दावा किया कि इसे मुगलों ने नहीं बल्कि सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था. उन्होंने आगे कहा कि स्ट्रक्चर को भागों में नहीं बनाया गया था, जैसा कि इतिहासकारों का सुझाव है. शर्मा ने कहा कि टावर नक्षत्रों की गिनती के लिए एक वेधशाला है. मीनार में 27 नक्षत्रों की गणना के लिए 27 दूरबीन स्थान हैं. उन्होंने आगे दावा किया कि मीनार की तीसरी मंजिल पर सूर्य स्तंभ का उल्लेख है. धर्मवीर शर्मा भारत के सबसे सम्मानित आर्कियोलॉजिस्ट्स में से एक हैं. उन्होंने 3 बार ASI के दिल्ली डिवीजन में अधीक्षण आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया है. हिंदी दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कुतुब मीनार के संरक्षण पर बड़े पैमाने पर काम किया था और कई बार मीनार के अंदर गए थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने मीनार के अंदरूनी हिस्सों में देवनागरी शिलालेख देखा है.
हर साल 21 जून को वह एस्ट्रोनॉमर्स को कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन है। तकनीकी रूप से इस दिन को समर सॉल्स्टाइस यानी ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। दिल्ली में दिन की लंबाई लगभग 14 घंटे की होती है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक विशिष्ट क्षेत्र द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा उस स्थान के लैटिट्यूडनल प्लेस यानी अक्षांशीय स्थान पर निर्भर करती है। कुतुब मीनार एक वेधशाला थी। इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ फैक्ट शीट प्रस्तुत किया। नंबर 1, मीनार का निर्माण एस्ट्रोनॉमी पर आधारित है। नंबर 2, मीनार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बनी थी। नंबर 3, इसका निर्माण सूर्य की एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के किया गया था। नंबर 4, 21 जून को दोपहर 12 बजे मीनार की छाया जमीन पर कभी नहीं पड़ी। नंबर 5, सम्राट विक्रमादित्य ने इसे विष्णुपद पहाड़ी पर बनवाया था और इसका नाम सूर्य स्तंभ रखा गया था। नंबर 6, मीनार पर बनी घंटियां पर्वतारोही आदि थे जो हिंदू आर्किटेक्चर की ओर इशारा करते हैं। इस्लाम में घंटियां को एक शैतान का रूप माना जाता है। नंबर 7, इसे बनवाने वाला मीनार पर किसी मुसलमान का नाम तक नहीं आया। नंबर 8, इसे महान ज्योतिष एस्ट्रोनॉमर वराह मिहिर के देखरेख में बनाया गया था। नंबर 9, वेधशाला में छत नहीं है। इससे यह दर्शाता है यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। नंबर 10, वेधशाला का मुख्य द्वार उत्तर की और ध्रुव तारे की दिशा में खुलता है। नंबर 11, साल 968 ईसा पूर्व तक कुतुब मीनार के मुख्य द्वार के सामने एक पत्थर हुआ करता था। इसे यू आकार में काटा था। यदि कोई पत्थर पर अपनी ठुड्डी रखे तो उसे सामने एक ध्रुव तारा दिखाई देता था। नंबर 12, मीनार के अंदर कोई चिल्लाएगा तो आवाज नहीं निकलेगी, इसलिए अजान देने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नंबर 13, फारसी केवल मीनार के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। मूर्तियों का रहस्य। हाल ही में यह बताया गया था कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने एसआई को कुतुब मीनार परिसर में रखी 2 गणेश मूर्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए कहा है। एनएमए अध्यक्ष तरुण विजय ने 25 मार्च को एसआई को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि गणेश मूर्ति कुतुब मीनार परिसर से हटाकर नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिया जाए। उनका मानना था कि मूर्तियों का स्थान अपमानजनक है। इस सब का एक हिस्सा कुतुब मीनार के परिसर से 4 सशस्त्र भगवान विष्णु की गहरे भूरे रंग की पत्थर की मूर्ति मिली थी जो गढ़वाल काल की लगभग 1147 ईसा पूर्व की है, जो अभी वर्तमान में नेशनल म्यूजियम में रखी गई है। धर्मवीर शर्मा ने कहा कि भगवान नरसिंह की भी मूर्ति मिली है जो 8वीं या 9वीं शताब्दी की है। उस समय यह प्रतिहार राजाओं और राजा अनंगपाल प्रथम का शासन था। मिहिर भोज प्रतिहार राजाओं में सबसे राजसी राजा रहे हैं। इस मूर्ति की तस्वीरें विशेष अध्ययन के लिए देश के विशेषज्ञ आर्कियोलॉजिस्ट को भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि यह भगवान नरसिंह की दुर्लभ मूर्ति है। शर्मा ने कहा, अब तक हम केवल भगवान नरसिंह की मूर्ति देखते रहे हैं जिसमें हिरण्यकश्यप को अपने घुटने पर रखा हुआ दिखाया गया है और असुर को भगवान नरसिंह द्वारा अपने नाखूनों से चीरते हुए दिखाया गया है। लेकिन इस मूर्ति में दिखाया गया है कि जब क्रोधित भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो उसके क्रोध से पृथ्वी जलने लगी। देवताओं ने तब भक्त प्रहलाद से प्रार्थना की क्योंकि वह भगवान नरसिंह का प्रिय था और वह केवल भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकता था। तब प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बहुत प्रसन्न होकर भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर शांत हुए। यह मूर्ति धार्मिक और रिसर्च करने वाले कम्युनिटी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। क्या है आयरन पिल्लर का रहस्य? कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये स्तंभ 1600 साल से आज भी बिना जंग के वैसा का वैसा खड़ा है। दिल्ली के लौह स्तंभ का वजन 6.5 टन है, 7.5 मीटर लंबा है और इसमें एक अलंकृत अबेकस के साथ थोड़ा पतला शाफ्ट है। इसके शाफ्ट पर खुदा हुआ है। यह प्राचीन शिलालेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पुरालेख रूप से 4वीं शताब्दी सी से संबंधित है।
गुप्त साम्राज्य के बाद इसे गुप्त ब्राह्मी कहा जाता था। यह स्तंभ की शुरुआत बताता है। शिलालेख के अनुसार स्तंभ राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया था और युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाता और भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य को पश्चिम में सिंधु तक विस्तारित किया, पूर्व में बंगाल, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नर्मदा नदी। लेकिन यह स्तंभ की मूल साइट नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि इसे मूल रूप से विदिशा, वर्तमान मध्य प्रदेश में के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर उदयगिरी में बनाया गया था। गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा यहाँ लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि विदिशा पर विजय प्राप्त करने के बाद वह इसे अपनी राजधानी दिल्ली में एक ट्रॉफी के रूप में लाया था, ठीक उसी तरह जैसे तुगलक द्वारा अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाया गया था। यह बालकनी जो आप देख रहे हैं, यह किसी सुल्तान द्वारा नहीं बनाई गई है। जब 1800 के करीब जब ब्रिटिशर ने दिल्ली पर हुकूमत जमाई, तब यह कुतुब मीनार उन्हें अधूरा लगा और यहाँ उन्होंने बालकनी बनवा दी। वैसे मुगल काल में भी इस मीनार में बहुत कुछ बदलाव किए। जब मुगल भारत में आए थे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ उन्हें अपनी हुकूमत जमानी है, तो उनकी आस्था को खत्म करना होगा और उनके गौरवशाली इतिहास को भी खत्म करना होगा। उस समय लोग बहुत धार्मिक थे और यही उनके जीवित रहने का स्रोत था। और यही 27 हिंदू जैन मंदिर ही नहीं, जब तक यह विदेशी लुटेरे इस पवित्र धरती पर रहे, तब तक ऐसे कई हजारों मंदिरों तोड़े। अब दोस्तों, जो हुआ तो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में हमें असली इतिहास पढ़ाना चाहिए और वामपंथी इतिहासकारों का इतिहास हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना, ताकि हमारे लोगों को सही इतिहास के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।